नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे घटना चक्र के बारे में। तो घटना चक्र की जो ईयरली मैगजीन है, ठीक है, जो आँख वाली ई दृष्टि है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और आरएएस के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाइलाइटर है, पॉइंट टू बी रिमेंबर, और उसके बाद जो एमसीक्यूज़ है उसकी वीडियोस मेरी आ रही है। मैंने आज एक वीडियो बनाई थी। इसी तरह से आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद द लेक्चर्स। क्लियर नाउ, सबसे पहले बात करते हैं विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड टू empower women's to fight the malnutrition. So it is the white revolution. तो white revolution 2.2 को लॉन्च किया गया था। अर्लियर जो white revolution था इसको लॉन्च किया गया था नियर अबाउट 1965 by the वर्गिस कुरियन। सो वर्गिस कुरियन ही वॉज द फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन ये क्या है? बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, दैट इज द एसओपी ऑन द वाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, इसको बेसिकली और कॉपरेशन, ये इसको बेसिकली अमित शाह ने लॉन्च किया हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने एक चीज़ लॉन्च किया है टू बूस्ट द मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, मीडिया एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, उसको बूस्ट करने के लिए एक समिट होती है एंड द समिट इज़ दी वेव समिट। ओके, सो वेव समिट इज़ रिलेटेड टू दी मीडिया एंटरटेनमेंट। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं मार्गदर्शिका। ठीक है, मार्गदर्शिका, तो हु लॉन्च दी मार्गदर्शिका? व्हाट इज द मार्गदर्शिका? ठीक है ना, इट इज़ फॉर्म्ड फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द 2 लाख MPACs डेयरी एंड द फिशरी कोऑपरेटिव्स। ठीक है, सो मार्गदर्शिका को लॉन्च किया गया बाय दी अमित शाह एंड नाउ अमित शाह ही इज द होम मिनिस्टर। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन। क्लियर। एंड मार्गदर्शिका वॉज लॉन्च टू इनहेंस द डेयरी एंड द फिशरी कोऑपरेटिव्स। क्लियर। कोऑपरेटिव्स क्या होता है? कोऑपरेटिव इट इज़ अ टाइप ऑफ एसोसिएशन जहाँ पर बहुत सारे जो बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं वो साथ में बात कर सकते हैं। जैसे बात की जाए फॉर एग्जांपल अमूल, तो अमूल क्या है? इट इज़ अ कोऑपरेटिव। क्लियर, वेरी सक्सेसफुल कोऑपरेटिव। नेक्स्ट इज विच स्कीम वॉज डिजाइंड टू फोस्टर द इनोवेशन, प्रमोट द बायो एंटरप्रेन्योरशिप एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसका नाम है बायोरेड। तो बायोरेड ये क्या है? ये एक स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया है टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, एंड बायोटेक्नोलॉजी को इसको इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़। उसके लिए क्या लॉन्च किया गया? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, एसटीज़ हैं, उनको एम्पावर करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति ग्राम अभियान को लॉन्च किया गया था। एंड फॉर दैट the government has given the credit of 79,156 करोड़। अगर बात की जाए ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, एसटी कम्युनिटीज़ की, सो एक ये क्वेश्चन आता है कि वेयर द परसेंटेज ऑफ द एसटी कम्युनिटीज़ इज द मैक्सिमम। सो द परसेंटेज ऑफ द एसटी कम्युनिटीज़ इट इज़ द मैक्सिमम इन द मेनलैंड इंडिया। जो मेनलैंड इंडिया है वहाँ पर मैक्सिमम है, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा उससे कम है। ठीक है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच सिटी विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम। तो 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ पर होगा? ग्लासगो में होगा। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, ठीक है ना, अब्सटेन किया हुआ है, अर्ज कर रहा है इसराइल से टू एंड दी ऑक्यूपेशन ऑफ दी पैलेस्टाइन टेरिटरीज। ठीक है, तो बेसिकली 43 कंट्रीज़ ने अर्ज किया हुआ है, 43 कंट्रीज़ ने अर्ज किया हुआ है इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, क्या कि जो पैलेस्टीन, जो इसराइल जो भी एट्रोसिटीज़ कर रहा है पैलेस्टीन के साथ, उसको एंड कर दिया जाए। नेक्स्ट इज दी कैबिनेट अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एनिमेशन एंड द विजुअल इफेक्ट गेमिंग कॉमिक्स, ओके, ऑन द लाइन ऑफ द IIT एंड द IIM। ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है? ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट। फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट, दैट इज द FIRA, फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट। ठीक है ना, इसको लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 में जो हुई थी वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सेकेंड ग्लोबल फूड जो रेगुलेटर समिट है वो हुई, बेसिकली उसको होस्ट किसने किया था? उसको होस्ट किया गया था फसाइनी, दैट इज द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु हैज़ टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल कौन है? अनुराग गर्ग।
अनुराग गर्ग इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, नेक्स्ट इज द ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। Blue Craft Digital Foundation has launched new fellowship program to encourage the writing and the creative talent. What is the name of the program? Scheme विकसित भारत फेलोशिप प्रोग्राम। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन, तो वी हैव द फाउंडेशन नेम्ड ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन which has launched the new fellowship program. Clear? To encourage the creative talent. And what is the name of the scheme? What is the name of the program? Is the विकसित भारत फेलोशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट डेवलपमेंट किया गया है इंटीग्रेटेड ओशियन एनर्जी एटलस का। इंटीग्रेटेड ओशियन एनर्जी एटलस का नाउ किसने ये डेवलप किया है? ये डेवलप किया हुआ है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने लॉन्च किया हुआ है इंटीग्रेटेड ओशियन एनर्जी एटलस। क्लियर? नाउ एक ऐप को लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज राजीव रंजन सिंह टू सपोर्ट द इंडियाज ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर। ठीक है, नाम क्या है इसका? इसका नाम है रंगीन मछली। रंगीन मछली, तो रंगीन मछली एक ऐप है विच इज़ लॉन्च बाय द मिनिस्टर ऑफ द फिशरीज राजीव रंजन सिंह टू प्रमोट द ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर। नाउ लापता लेडीज़, ये एक वेब सीरीज़ आई थी, आपने सही सुना होगा इसके बारे में। लापता लेडीज़ हैज़ बिकम इंडियाज ऑफिशियल एंट्री इनटू द Oscar. Now, who directed this movie? The Kiran Rao has directed this movie, Lapata Ladies. Clear? And it was the 97th Academy Award or the Oscar Award. Now, DRDO has test fired the vertical launch short range surface to air missile. इसको लॉन्च किया हुआ है। कहाँ से लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज फैसिलिटी चांदीपुर उड़ीसा से। नाउ इंडिया और ओमान के बीच में एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज अल नजा। तो अगर आपको प्रश्न आता है व्हाट इज द एक्सरसाइज अल नजा, सो एक्सरसाइज अल नजा वाज द एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द इंडिया एंड ओमान। ठीक है, इंडिया एंड ओमान, और ये कहाँ पर हुई थी? इट इज़ इन दी सलाह इन दी ओमान। ठीक, नेक्स्ट द यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है मिशन मौसम। नाउ मिशन मौसम हैज बीन लॉन्च्ड टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड द फोरकास्ट and the nowcast, and for that government has sanctioned 2000 crore in the first phase. Clear? और फर्स्ट फेज को बेसिकली इसको बात करते हैं कि जो कब तक चलेगी, इट विल रन अंटिल मार्च 2026। नेक्स्ट इज वी हैव रिप्लेस्ड द फेम इंडिया फेज 2। फेम इंडिया फेज 2, ठीक है ना। तो फेम इंडिया जो स्कीम है ना फॉर द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो हमने उसकी फेम 2 को हम क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। किससे रिप्लेस कर रहे हैं? वी आर रिप्लेसिंग द फेम इंडिया फेज 2 विद द प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इनोवेशन व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम। इन शॉर्ट इट इज़ द PM E-Drive स्कीम। नाउ 24th रैंकिंग ऑफ द ग्लोबल मेगा हब एयरपोर्ट्स रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल एविएशन एनालिटिक्स फर्म्स OAG। तो इसमें बेसिकली बात करते हैं कि किस एयरपोर्ट को 24th प्लेस मिला हुआ है। तो ये इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है दिल्ली वाला, ठीक है, उसको 24th एयरपोर्ट का मतलब बेसिकली मिला हुआ। और यहीं पे जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है यहाँ पर ऑटोमेटेड फैसिलिटी है, जैसे आप बैग लेकर जाते हो, ठीक है, तो उसकी जो पूरी फैसिलिटी है वो सारा कुछ क्या है? ऑटोमेटेड है ना। एक MOU साइन किया गया है इंडिया और UAE के बीच में ऑन दी सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। तो सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन के बीच में इंडिया और UAE के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ठीक है। इंडिया स्टैक, अच्छा यहाँ पर और कुछ चीज़ें लिखी। इंडिया स्टैक क्या है? इंडिया स्टैक कुछ नहीं है, इट इज़ अ डिजिटल पब्लिक गुड एंड द ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। क्या है इंडिया स्टैक में? मतलब सारी जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पर मिलती हैं, एंड इट अलाउज द डिजिटल इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल बिजनेस एंड गवर्नमेंट। सो ओवरऑल बेसिकली whoever is there, whether it is individual person, business or the government, so they can interact with each other on the platform which is known as the India Stack, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 45th चेस ओलंपियाड हुआ था, ठीक है ना। 45th चेस ओलंपियाड हुआ था। इट वॉज हैपन इन दी बुदापेस्ट हंगरी। क्लियर? नाउ गोल्ड मेडल ओपन विमेंस कैटेगरी में किसको मिला हुआ था? इंडिया को मिला हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हु वर द मेंबर्स ऑफ द इंडियन ओपन टीम। कौन कौन से मेंबर थे? तो यहाँ पे सब नाम लिखे हुए हैं। प्रज्ञानंद, ठीक है ना, एंड अर्जुन एग्रिस एंड विदिति एंड हरि कृष्णा। सो दीज आर द मेंबर्स। नाउ हु आर द मेंबर ऑफ द इंडियन वुमेन टीम। ये वुमेन टीम्स के मेंबर कौन कौन है? ये हरिका है, और उसके बाद वैशाली है, दिव्या हैं,
और वंतिका हैं और तानिया हैं, ठीक। नेक्स्ट बात, और कैप्टन कौन थे? इट इज़ दी अभिजीत कुंते, क्लियर। और यहाँ पर कौन थे? श्रीनाथ नारायण। नाउ विच टीम हैज़ वॉन दी गप्रिन दशवी ट्रॉफी फॉर द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस अक्रॉस द ओपन विमेंस कैटेगरी? तो बेसिकली इंडिया ने ये कैटेगरी में वॉन किया हुआ था। विच इंडियन शटलर हैज़ वॉन बैक टू बैक टाइटल्स ऑफ द बैडमिंटन टूर्नामेंट? ठीक है, तो ये बेसिकली किसने वॉन किया था? इन द बेल्जियम इंटरनेशनल, पोलिश इंटरनेशनल, ठीक है। तो यहाँ किसने बात किया था? ये अनमोल ने वॉन किया था। तो अनमोल ने क्या किया था? अनमोल ने इंडियन शटलर में बैक टू बैक टाइटल्स वॉन किए थे। नेक्स्ट, विच इंडियन बॉलर हैज़ टेकन मोस्ट, दैट इज द 5 विकेट हॉल्ट इन द टेस्ट क्रिकेट? तो ये लिखे थे आर अश्विन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर अश्विन ने मोस्ट विकेट यहाँ पर लिए हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, विच एयरपोर्ट हैज़ वंस अगेन वॉन द टाइटल ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट? तो बेस्ट एयरपोर्ट का टाइटल किसको मिला हुआ है? इन दी इंडियन ट्रैवल अवार्ड थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म्स में। तो इट इज़ विनिंग दिस अवार्ड, दिस टाइटल, ओके, फ्रॉम द कंसेक्यूटिव 3 years। नाउ इट इज़ दी हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हैदराबाद का जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इट हैज़ वॉन द बेस्ट एयरपोर्ट इन द इंडियन ट्रैवल अवार्ड। नेक्स्ट इज दी यूपीआई सर्कल डेलीगेटेड पेमेंट फॉर द सेकेंडरी यूजर्स। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया हुआ? इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय दी एनपीसीआई, दैट इज़ द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है यूपीआई सर्किट डेडिकेटेड पेमेंट फॉर द सेकेंडरी यूजर्स, ठीक है। पहले यूपीआई में सिर्फ 1 लाख का ट्रांजेक्शन कर सकते थे, नाउ यू कैन डू द ट्रांजेक्शन अप टू द 5 lakhs। नाउ जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2008, है ना, एंड इट इज़ अ पीएसयू, ओके, एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड via the collaboration of the RBI and IBA, that is the internet, and that is the Indian Banking Association. नेक्स्ट, इंडिया सेकेंड होम बिल्ड 700 मेगावाट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, ये कहाँ बना जा रहा है? ये कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि विच इज इन दी तमिलनाडु, ठीक है ना। और काकरापार, ठीक है, काकरापार, ओके। नेक्स्ट इज ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बैंक रिपोर्ट, ओके। सो दिस इज अ करेक्शन, एक्चुअली काकरापार जो है, काकरापार इट इज़ इन द गुजरात, ठीक है। कलपक्कम इट इज़ इन दी तमिलनाडु, ठीक है। एंड कलपक्कम वॉज एस्टैब्लिश्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ रशिया, ठीक है। नेक्स्ट, सो द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंट्रल बैंक रिपोर्ट, ठीक है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। हु हैज़ बिकम द टॉप सेंट्रल बैंकर फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर? तो जो शक्तिकांत दास है, आरबीआई के गवर्नर, ठीक है ना, ये सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर में टॉप सेंट्रल बैंकर बन गए हैं। किसमें? इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंट्रल बैंक रिपोर्ट। नाउ यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैज़ इनाग्रेटेड दी 17th दिव्य कला मेला। तो 17th दिव्य कला मेला हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन दी रायपुर, क्लियर। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट एयरपोर्ट विद नेट जीरो कार्बन इमिशन, ये कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ दिल्ली, इट इज़ दी फर्स्ट एयरपोर्ट विद नेट जीरो कार्बन इमिशन, ठीक है, फर्स्ट एयरपोर्ट विद नेट जीरो कार्बन emission. Now, according to the official data, the foreign direct investment, that is the FDI, in the India's food processing sector has declined by 30%. Clear? So, the FDI in food security in the food sector was decreased by 30% to rupees 5,3700 crore. Clear? In the last fiscal year 2022-23. Now, next is Maharashtra जो है, it is the first solar village inaugurated बाई द CM एकनाथ शिंदे, ठीक है। कहाँ पर है? इट इज़ इन दी सतारा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सतारा डिस्ट्रिक्ट। सतारा डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर, ठीक है ना, एक विलेज है जिसका नाम है मन्याचीवाड़ी, और यहाँ पर महाराष्ट्र का पहला फर्स्ट सोलर विलेज है, ठीक है, विच इज इनॉग्रेटेड बाई एकनाथ शिंदे। नाउ द कैग ऑफ द इंडिया साइन ए MOU, ठीक है ना, MOU विद उज्बेकिस्तान। तो कैग जो है, उन्होंने उज्बेकिस्तान के साथ एक, इंडिया के कैग ने उज्बेकिस्तान के साथ एक MOU साइन किया है ऑन दी चैम्बर ऑफ अकाउंट्स, एक MOU साइन किया हुआ है। MOU मीन्स इट इज़ मीटिंग। नाउ कैग की बात किया जाए, कैग जो है, इट इज़ मेंशन इन दी आर्टिकल 148, क्लियर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इट इज़ मेंशन इन द आर्टिकल 76, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक कमेटी ऑफ द एशिया? फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया, इट इज़ दी राजा रणदीप सिंह,
ठीक। नेक्स्ट इज द ब्लॉकचेन एज द सर्विस। ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, इट इज़ डिजाइंड एंड सपोर्टेड वेरियस परमिशंस, ठीक है ना, बेस्ड ऑन दी मेटी, ओके, हैज़ लॉन्च दी विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। तो कहने का मतलब क्या है, ब्लॉकचेन एज अ सर्विस है ना, विच वर्क्स अंडर दी मेटी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसने लॉन्च किया हुआ है विश्वास, ठीक है, विश्वास्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। नेक्स्ट इज हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फ्रांस। तो फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, इट इज़ दी माइकल बर्नियर, माइकल बर्नियर, ठीक है ना। फ्रांस वही कंट्री है जहाँ से उनमें राफेल परचेज किए हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट इज विच हैज़ इंडिया सिटी हैज़ लॉन्च द सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस फॉर द एक्टिव मोबिलिटी बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो ये बेंगलोर ने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। बेंगलोर ने क्या लॉन्च किया हुआ है, बेंगलोर ने लॉन्च किया हुआ है सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस फॉर द एक्टिव मोबिलिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन द बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर इन द वर्ल्ड, ठीक है, रिलीजिंग दी 9.3 मिलियन टन्स ऑफ एनुअली। तो ये है इंडिया। तो इंडिया क्या है, इंडिया इज द बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर, ओके, इंडिया इज द बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर, 9.3 मिलियन टन्स ऑफ द plastic it pollutes annually. Next is the Semicon India. Semicon India is a mission, ठीक है ना, to produce the semiconductor. Semicon India 2024 organized 11 to 13 September. The theme उसका क्या था, थीम था उसका shaping the semiconductor future. Now this event happened in the Greater Noida. तो Greater Noida में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था. Next, which state has passed the Aparajita Women's and Child Bill 2024 for strengthening the punishment in case of the sexual assault. So it was the West Bengal, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में एक वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने पास किया है अपराजिता विमेन एंड द चाइल्ड बिल, ठीक है। अभी आपने देखा था केस हुआ था डॉक्टर दैट रेप केस, सो बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है, मे बी। नेक्स्ट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस एट यूएई। तो ध्यान देखिएगा, यूएई में पहला आईआईटी है ना, सो दिस इज द ओवरसीज कैंपस ऑफ द आईआईटी, ओवरसीज कैंपस ऑफ द आईआईटी। सो ओवरसीज कैंपस मतलब जैसे आईआईटी दिल्ली है तो दे आर नाउ ओपनिंग दी आईआईटी इन द यूएई, ठीक है, सो दैट इज इट इज़ नोन एज द ओवरसीज कैंपस ऑफ द आईआईटी। सो अभी जो है IIT Delhi has opened its campus in the UAE. In the same manner, IIT Madras has opened its campus in the Sri Lanka. ठीक है। Now, project launched by the Indian Army to support the veterans and the families. ये कौन सा है? It is the Project Naman. Project Naman. So Project Naman is launched by the Indian Army to support the veterans and the family. नाउ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने ऐड किया हुआ है 46 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जिसमें 24 न्यू साइट्स को ऐड किया गया है। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इंडिया इन द ग्लोबल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन? सो इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, इंडिया इज एट द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। एल्यूमिनियम के मामले में इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है ना। नाउ वेयर वॉज द राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन हेल्ड? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, सो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन हेल्ड इन भोपाल। न्यू सोलर स्कीम लॉन्च्ड बाय द गोवाज चीफ मिनिस्टर इज द गोयम विनामूल्य, ओके, विज ये विजा, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, नॉट वेरी गुड विद द एग्जैक्ट हिंदी, ठीक है। तो ये बेसिकली गोवा ने लॉन्च किया है। गोवा में एक फॉल भी है, ठीक है ना, गोवा में एक फॉल है, और ऑन द रिवर ऑफ द माडोवी ऐसे नाम है रिवर का, माडोवी रिवर में एक फॉल है, उसको बोलते हैं दूध सागर फॉल, ठीक है ना, दूध सागर फॉल, क्योंकि जब फॉल करता है तो दूध की तरह लगता है, इसलिए उसको बोलते हैं दूध सागर फॉल। एंड गोवा इज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेट जहाँ पर जो आपका आर्टिकल 44 है, दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, वहाँ पे एप्लीकेबल है। और अभी उत्तराखंड ने भी गोवा के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है ना। नाउ हु चेयर द 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ द नीति आयोग? तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी। कॉर्ड की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी? टोक्यो जापान में हुई थी। AI चैटबॉट एक लॉन्च किया है सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जिसकी भी बेसिकली जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, जो चेयरपर्सन है माधुरी पुरी, काफ़ी सारे एग्जाम मतलब एलिगेशंस लगे हुए हैं उनके ऊपर। सो एक AI चैटबॉट है, सेबी ने लॉन्च किया हुआ है, द नेम ऑफ द सेवा।
तो सेवा इज द चैटबॉट ऑफ द दैट इज चैटबॉट ऑफ द सेबी. नाउ व्हाट इज द पोजीशन दैट इंडिया रिटेन इन द ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट. तो ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में इंडिया की पोजीशन है 8th. ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में इंडिया इज एट द 8th पोजीशन. 8th पोजीशन. व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स. सो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 39 पोजीशन में हो. अगर मैं और बताऊं सो 82nd पोजीशन में है ये आपकी पासपोर्ट इंडेक्स. पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है. तो पासपोर्ट इंडेक्स में 82nd पोजीशन में है इंडिया. ठीक है. यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में. नाउ एग्रीकल्चर में अगर बात किया जाए, हमारी मोर देन 50% जो है पॉपुलेशन वो इनरोल्ड है एग्रीकल्चर में, पर हमारा जो एग्रीकल्चर है इट इज़ नॉट मैकेनाइज्ड एंड हेंस द प्रोडक्टिविटी इज़ नॉट अप टू द मार्क. नाउ हु वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड. तो ये दिया हुआ है वी वेदचंद्रम. नेक्स्ट, विच इंडियन ग्रुप कैप्टन वॉज सिलेक्टेड फॉर द एक्सियम 4 मिशन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्सियम 4 मिशन है, एक्सियम 4 मिशन ISIS का, दैट इज़ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. तो उसमें उन्होंने सुधांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नायर को सिलेक्ट किया हुआ है. ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, 2024 में बेल्जियम ग्रैंड प्री कहाँ पे किसने वॉन किया है? लुइस हैमिल्टन ने वॉन किया है. इंडिया ने होस्ट किया हुआ है मेंस एशिया कप T20. कब हो इसको होस्ट करेगा? बेसिकली 2025 में. इंडिया विल होस्ट द मेंस एशिया कप T20 2025. विच इंडियन डुओ वॉन्ट द ब्रॉन्ज इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम. तो ये पेरिस ओलंपिक में किसने वॉन किया हुआ है? इट इज़ दी मनु भाकर एंड सरबजीत सिंह. ठीक है. तो ये बात कर रहे हैं किसके बारे में? 10 मीटर एयर पिस्टल जो पेरिस ओलंपिक अभी बेसिकली टोक्यो में पेरिस ओलंपिक हुआ है फ्रांस में. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज़ बिकम द इंडियाज़ यंगेस्ट बॉक्सिंग रेफरी एट द पेरिस ओलंपिक. तो ये थे कोल कबिलन साई अशोक. ठीक है ना. ही इज़ द यंगेस्ट बॉक्सिंग रेफरी एट द पेरिस ओलंपिक. यंगेस्ट बॉक्सिंग रेफरी. व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग? वर्ल्ड डे अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग पर्सन. तो इसका मतलब है, इसका थीम क्या था? इंपॉर्टेंट है, लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ये इसका थीम था, मोटो था. ठीक. नेक्स्ट, 10th नेशनल हैंडलूम डे. 10th नेशनल हैंडलूम डे एग्जीबिशन ये कहाँ पर हुआ था? विरासत. ठीक है, विरासत हुआ था. ठीक. हैंडलूम हाट न्यू दिल्ली में ये हुआ था. नेक्स्ट बात करते हैं, हु इंट्रोड्यूस्ड द वफ अमेंडमेंट बिल इन द लोकसभा. तो वफ अमेंडमेंट बिल जो है उसको लोकसभा में किसने इंट्रोड्यूस किया हुआ था? इट वाज बाय द किरण रिजिजू, हु इज राइट नाउ द माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर. किरण रिजिजू इंट्रोड्यूस्ड द वफ बोल्ड अमेंडमेंट बिल. ठीक है, वफ बोल्ड अमेंडमेंट बिल. ओके. नेक्स्ट कहते हैं कि इट इज़ ऑल्सो सेड दैट, अगर डेटा की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डेटा सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है वो मिलिट्री के पास है, कैंटोनमेंट एरिया में. ठीक है. उसके बाद रेलवे आता है और तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड आता है. तो ये पता होना चाहिए थोड़ा सा. नेक्स्ट, 3rd एडिशन ऑफ द हर घर तिरंगा कैंपेन वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम द August 9 to August 15. Now, which program was launched for the empowering the Ginner अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द टेक्सटाइल. तो इसको कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था टू एम्पावरमेंट ऑफ द गिनर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. विच सिटी होस्टेड द 5th आईटीका ज्वाइंट कमेटी मीटिंग. तो ये जकार्ता ने इंडोनेशिया में होल्ड किया था. नाउ इंडिया में GI टैग मिला हुआ है किसको? फर्स्ट एक्सपोर्टेड प्लांट. ये फिग जूस को मिला हुआ है. फिग अंजीर जो होती है, अंजीर को अंजीर को बोलते हैं इंग्लिश में फिग. तो फिग जूस को क्या मिला हुआ है? फिग जूस को एक्सपोर्ट करने के लिए GI टैग मिला हुआ है. नाउ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना. मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ये लॉन्च किया हुआ बेसिकली झारखंड ने. विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू परचेज ऑल द क्रॉप्स एट द MSP. ठीक है, सारी क्रॉप को MSP पे कौन परचेज कर रहा है? हरियाणा इज परचेजिंग ऑल द क्रॉप्स टू MSP. ठीक है. Now which state scrapped the 2-child policy for the local bodies poll. तो अरुणाचल प्रदेश ने 2-child पॉलिसी को क्या किया है? अबोलिश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है. ठीक है. नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट राइस ATM
कहाँ पर लॉन्च किया गया है? इट इज़ इन दी भुवनेश्वर. सो इंडियाज़ फर्स्ट राइस एटीएम वॉज लॉन्च इन दी भुवनेश्वर. विच टू रिवर लिंक्ड दी महाराष्ट्र रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? तो महाराष्ट्र रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में नलगाना रिवर और उसके बाद वेनगंगा, नलगाना एंड वेनगंगा, इन दोनों रिवर को लिंक किया गया हुआ है. नेक्स्ट, हु हैज़ टेकन ओवर द डायरेक्टर जनरल ऑफ द BSF? सो BSF के डायरेक्टर जनरल कौन है? दलजीत सिंह चौधरी. दलजीत सिंह चौधरी इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द BSF. डायरेक्टर जनरल ऑफ द आसाम राइफल इज द विकास लखेरा. लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा. Who has been brand ambassador of the SA20 League? It is the Dinesh Karthik. So Dinesh Karthik is the brand ambassador. Where was the Parvat Prahar high altitude exercise? ये कहाँ पे हुई थी? पर्वत प्रहार high altitude exercise was happened in the Ladakh. Now one more thing is important from the Ladakh कि लद्दाख में क्या है? The Ladakh district which is a UT actually, ठीक है. तो लद्दाख UT is divided into the means more 5 district were carved out from the Ladakh. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. उसमें से एक चंगथंग है और भी कई 4 और हैं, ठीक है. Who authored the book India at 100 Envisaging the Tomorrow's Economic Powerhouse? ये KV सुब्रमण्यम, ठीक है. ड्यूरिंग द स्टेट विजिट किसको अवार्ड मिला हुआ था? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को. देखो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अभी साउथ ईस्ट एशिया में कई सारे आइलैंड कंट्रीज़ में गई थी, वहाँ पर उनको जैसे अगर बात किया जाए फिजी का मिला था ऑर्डर ऑफ द फिजी, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था वहाँ का, ठीक. नेक्स्ट बात करते हैं विच टीम हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज इन दी मेंस हॉकी एट द पेरिस ओलंपिक 2024? तो इंडिया को क्या मिला था? इंडिया को ब्रॉन्ज मिला था, ठीक है ना. अगर बात किया जाए कि हु वॉज द को फ्लैग बेयरर, कौन था वो? सो इट वॉज द PR श्रीजेश एंड मनु भाकर, ये दोनों फ्लैग बेयरर थी, ठीक. नाउ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इस समय कौन है? इट इज़ द TV सोमनाथन. TV सोमनाथन. हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन NHPC? इट इज़ द राजीव कुमार चौधरी. राजीव कुमार चौधरी, ठीक है. नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियाज जूनियर मेंस हॉकी टीम, ठीक. इंडिया हेड कोच, ओके. PR सुजेश. PR सुजेश कौन है? जो अभी यहाँ पे दिखाया गया को फ्लैग बेयरर थे, ठीक है, को फ्लैग बेयरर. तो वो क्या है? वो ही इज अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियाज जूनियर मेंस. Now which Bollywood actor has received the Lifetime Achievement Award? Lifetime Achievement Award मिला हुआ है उनको 77th लोकोरेन फिल्म फेस्टिवल में. तो ये हैं शाहरुख खान. शाहरुख खान. श्रीलंका के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं, उसका नाम है मित्र शक्ति. एंड श्रीलंका में हमने ओवरसीज़ IIT कैंपस इंस्टॉल और ओपन किया हुआ है. कौन सी IIT है? IIT मद्रास. फादर ऑफ द अग्नि मिसाइल? राम नारायण अग्रवाल. तो राम नारायण अग्रवाल क्या है? फादर ऑफ द अग्नि मिसाइल, ठीक. थीम क्या था इंटरनेशनल यूथ डे का? इट वॉज फ्रॉम द क्लिक टू द प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक. बात करते हैं वेस्टर्न घाट को. देखो वेस्टर्न घाट को ब्लू माउंटेन भी बोल देते हैं, ठीक है. तो बेसिकली बात करते हैं तो उसको जो बोलते हैं ना वेस्टर्न घाट को नीलगिरी पर्वत, ठीक है. नाउ व्हाई इट इज नोन एज नीलगिरी पर्वत? बिकॉज द फ्लावर नोन एज द नील कुरिंजी फ्लावर, दिस फ्लावर ग्रोज once in a 12 years, ठीक है. एंड इट इज इन द IUCN रेड लिस्ट, इट इज द थ्रेटेंड स्पीसीज नील कुरिंजी फ्लावर, ओके. नेक्स्ट इज द PM मोदी ने प्रेजेंट किया हुआ है यूक्रेन को भीष्मा क्यूब, ठीक है. तो ये बेसिकली फर्स्ट एड बॉक्स की तरह ही है. नाउ बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट इंडिया ट्रेवल अवार्ड, अभी बताया था इसके बारे में. इट इज द राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ द हैदराबाद. नेशनल स्पोर्ट्स डे ये कब होता है? 23 अगस्त को होता है. नाउ चेफ द मिशन इंडिया एट द पेरिस पैरा ओलंपिक, ये मिला हुआ है सत्य प्रकाश संगवा. नाउ विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट प्रमोट और फिलैटली अमंग द स्टूडेंट? इट इज़ द दीनदयाल स्पर्श योजना. दीनदयाल स्पर्श योजना. हु हैज़ रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द नेशनल जियो साइंटिस्ट अवार्ड? ये मिला हुआ है धीरज मोहन बनर्जी जी को, ठीक है. नाउ विच सिटी होस्टेड द स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर द स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन द क्लीन रिवर अंडर द इंडिया डेनमार्क पार्टनरशिप? ये है
वाराणसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। वाराणसी जो है मतलब कई सारे मैंने जगह पे देखा है इसको। तो वाराणसी में क्या कर रहे हैं, डेनमार्क की सहायता से इन द पार्टनरशिप विद डेनमार्क एंड IIT BHU, ठीक, इसके कोलैबोरेशन से क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटजिक अलायंस फॉर द स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन द क्लीन रिवर, ठीक, क्लीन रिवर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, CEAT इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड एट 26 CEAT क्रिकेट अवार्ड, ये किसको मिला हुआ है, ये रोहित शर्मा को मिला हुआ है। इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम कहाँ पर बना हुआ है, ये OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम। वर्ल्ड का फर्स्ट मोबाइल रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, ये लॉन्च हुआ है इंडिया में, कहाँ पर, रूमी 1, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है रूमी 1। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन, ओके, कमीशन कर दिया गया है उसको, नाम क्या है इसका, INS अरीघाट, ठीक है ना, INS अरीघाट, न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है जो कमीशन किया हुआ है INS अरीघाट। नाउ रेस्ट प्रोग्राम, इट इज़ लॉन्च बाय द डॉक्टर मनसुख मांडविया टू एम्पावरिंग द रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन विद द कैरियर स्किल। तो एक इट्स नॉट रेस्ट, इट इज़ अ रीसेट एक्चुअली, ठीक है। तो रीसेट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है मनसुख मांडविया ने, ठीक है। ये क्या करेंगे, एम्पावर करेंगे जो भी रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन होंगे विद द कैरियर स्किल्स, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट नमन बाय द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट नमन चलाया है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द डिफेंस पर्सनल्स, ओके, डिफेंस पेंशनर्स वाया द स्पर्श इनेबल सर्विस सेंटर, ठीक है। ईरान का पहली फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन कौन है, फतेमन मोहाजरनी, ठीक है, फतेमन मोहाजरनी, ये ईरान की पहली फीमेल स्पोक्स पर्सन है, ठीक, ईरान की, क्लियर। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द टेक्सास इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो इट इज़ द अरुण अग्रवाल। हु इज ऑनर्ड एज द यूथ आइकन बाय द FICCI, ठीक है, इट इज़ द आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा, ये क्या है, यूथ आइकन, आयुष्मान खुराना, नीरज चोपड़ा यूथ आइकन है किसके, FICCI के, ठीक। नाउ पाटा गोल्ड अवार्ड, ये किसको मिला हुआ है, ये स्टेट केरल को मिला हुआ है, केरल के टूरिज्म के लिए। एशियाज़ न्यू बिलीनियर कैपिटल, ये कौन है, इट इज़ दी मुंबई में क्या है, मुंबई में, इन मुंबई देयर आर मोर बिलीनियर्स देन बीजिंग, ठीक है, मुंबई, ओके। सो मुंबई क्या है, मुंबई इज़ दी एशियाज़ न्यू बिलीनियर कैपिटल, क्लियर। इंडियाज़ नेशनल चेस चैम्पियनशिप, ये कहाँ पे हुई थी और इसको किसने जीता था, इट इज़ दी कार्तिक। सो कार्तिक वेंकटरमन वॉन दी नेशनल चेस चैम्पियनशिप। इंडियाज़ फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट, ये कौन है, गोपी चांद टोटाकुरा। अभी जो ऊपर मैंने आपको बताया ना, जो दो लोगों के नाम, सुधांशु और एक और, ठीक है, वो जा रहे हैं ISS पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, दे आर दी एस्ट्रोनॉट्स। बट यहाँ पर बात कर रहे हैं, हियर वी एम टॉकिंग अबाउट दी civilian space tourism. So they are the civilians and they are going in the space for the tourism purpose, not for any type of R&D, ठीक है। नाउ न्यू डिस्ट्रिक्ट वॉज क्रिएटेड इनटू द लद्दाख, मैंने बताया था लद्दाख में 5 नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई हैं, ठीक। न्यू पोर्टल वॉज लॉन्च टू एनहांस द वर्क प्लेस सेफ्टी फॉर द वुमेन्स, इट इज़ द शी बॉक्स क्या है, इसको लॉन्च किया गया है टू एनहांस द वर्क प्लेस सेफ्टी ऑफ द वुमेन। नाउ विच इंडियन एथलीट वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट द पैरा ओलंपिक, सो पैरा ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला हुआ है 100 मीटर में, इट इज़ दी मोना अग्रवाल won the bronze medal. World Heritage Committee comprises of the representative from the 21 states parties to the World Heritage Convention, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है वो कैसे बनी होती है, कौन कौन से है, इट कंप्राइजेज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द 21 स्टेट्स पार्टीज, समझ रहे हो। नेक्स्ट, इंडिया इज नाउ एट विच पोजीशन द ग्लोबल इन द मोस्ट नंबर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी, वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी में कितनी हमारी 6 पोजीशन में है, ठीक है, ओवरऑल कि कितनी हमारे यहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट, नेशनल मिशन ऑन दी कल्चरल मैपिंग,
नेशनल मिशन ऑन दी कल्चरल मैपिंग, ये स्कीम किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। राजीव गांधी सिविल अभ्यास्तम स्कीम, ये किसने लॉन्च की है? ये तेलंगाना ने लॉन्च की है। फिर बात करते हैं मैंडेटरी टूरिस्ट व्हीकल टू कैरी द गार्बेज बैग। दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ द सिक्किम। द सिक्किम क्या हो रहा है कि इट इज सेड दैट हुएवर कमिंग देयर इन द सिक्किम एज अ टूरिस्ट तो नॉट दे नीड टू कैरी अ गार्बेज बैग, ठीक है ना, टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज। ना वन मोर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, सिक्किम में क्या हो रहा है कि वी आर लाइंग डाउन, ठीक है, सम रेल लाइन्स इन द सिक्किम, ठीक है। अभी सिक्किम के कई जो पार्ट हैं, कई सारे पार्ट हैं, मतलब मेन जो सिक्किम है वॉज नॉट कनेक्टेड टिल नाउ टू दी रेलवे, सो नाउ वी आर लेइंग डाउन दी रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलीज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे गोल्डन ट्राइंगल को यहाँ पे लिखा हुआ है लाओस, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है। उसी तरह होता है गोल्डन क्रेसेंट, ठीक है। तो गोल्डन ट्राइंगल क्या हो गया? गोल्डन ट्राइंगल जहाँ पे सबसे ज़्यादा वही दैट वीड और वाइट पाउडर सारी चीज़ें मिलती हैं। वर्ल्ड फर्स्ट कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प्स ऑफ द रामलला अयोध्या, यहाँ पे कहाँ लॉन्च हुए हैं? लाओस में लॉन्च हुए हैं, लाओस में लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। लाओस में इसको लॉन्च किया गया है। और रामलला की सबसे बड़ी जो प्रतिमा है वो यूएस में भी ओपन की गई है, ये भी बताना चाहिए ना। 14th ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ये कहाँ पे हुई? ये दैट इज़ दी लाओस में हुई, ठीक है ना, लाओस में हुई। वियंटियान इज द कैपिटल ऑफ लाओस। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज स्टार्टेड अ न्यू टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ओके, विद विच कंट्री? तो यूनाइटेड किंगडम, सर यूके के साथ हम न्यू टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव को उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। नाउ विच टू इन टेनिस प्लेयर्स हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन मेंटर टू इंट्रोड्यूस द टेनिस हॉल ऑफ फेम? तो टेनिस हॉल ऑफ फेम को किसने स्टार्ट किया हुआ? बेसिकली इट वॉज स्टार्टेड बाय द लिएंडर पेस। सो लिएंडर पेस ने इसको स्टार्ट किया था, टेनिस प्लेयर को, ठीक है। फर्स्ट एशियन मेंटर इसने टेनिस हॉल ऑफ फेम को इंट्रोड्यूस किया हुआ था। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द एनिमल हेल्थ एज द इमरजेंसी आफ्टर द न्यू कैसल डिजीज़? तो ब्राज़ील ने क्या है? ब्राज़ील ने एनिमल हेल्थ को एज ए इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ है, डिक्लेयर द एनिमल हेल्थ एज द बेसिकली इमरजेंसी। इवन बात किया जाए केरल की, ठीक है, सो इन द केरल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द एलिफेंट एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एज द इमरजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज़ री इलेक्टेड एज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेकेंड टर्म? So Nita Ammani, she has been elected as the second term in the International Olympic Committee. What is the rank of Indian Henley Passport Index? बता चुका हूँ मैं, it is the 82nd. 82nd. Strongest passport is of the Singapore. Okay, Singapore has the strongest passport. Now, Indian passport allows the Indian to free entry visa to the 58 countries. 58 countries में ये है. Now, who is the next ambassador of the India in a United States? So it is the Vinay मोहन कावरता, ठीक। नेक्स्ट इज द इंडिया एक्सटर्नल मिनिस्टर जो एस जयशंकर है, उन्होंने इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र कहाँ लॉन्च किया हुआ है? मॉरिशस में। प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर ऑल द फैक्ट। इंडिया का पहला आईआईटी जो कैंपस है, ठीक है, आईआईटी दिल्ली का कैंपस, सॉरी, इंडिया का जो पहला कैंपस है आईआईटी का, बताऊँ, यूएई में। यूएई में किसने खोला हुआ है? आईआईटी दिल्ली में, ठीक। आईआईटी का एक कैंपस श्रीलंका में कोई खोल रहा है, वो कौन है? वो आईआईटी मद्रास है। बेस्ट आईआईटी कौन है ओवरऑल पूरी? तो वो आईआईटी मुंबई है, ठीक है, वो आईआईटी मुंबई है। यहाँ पे पहला जन औषधि केंद्र खोला जा रहा है, इट इज़ इन दी मॉरिशस, क्लियर। वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया हुआ है। रिसेंटली इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल। तो इंडिया को वाइस चेयर मिली है किसमें? सप्लाई चेन काउंसिल में, ठीक। नाउ हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम्स 2.0? तो लॉन्च किया हुआ है एजुकेशनल जो मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने। नेक्स्ट इज द चेयरमैन ऑफ द एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सिडबी कौन है? मनोज मित्तल इज द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सिडबी। हु हैज़ रिलीज द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फोरकास्ट?
स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फोरकास्ट वर्ल्ड फॉरेस्ट, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. Which capital has become the fourth state capital in the northeastern to connect the rail link by the next year 2024. तो बेसिकली एजवाल को कनेक्ट किया जा रहा है. सिडबी की बात किया जाए, सिडबी इट वॉज फॉर्म्ड इन दी 1919. ठीक है, सिडबी 1919 में फॉर्म हुई. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में है. एंड इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ द इंडियन IDBI. ठीक है ना, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया. 7th बजट था ये उनका. ठीक है ना. और निर्मला सीतारमन की अगर बात किया जाए तो शी इक्वेटेड द रिकॉर्ड ऑफ द मोरारजी देसाई. ठीक है, मोरारजी देसाई, उन्होंने 6 फुल टर्म बजट इन ए रो पास किया. नेक्स्ट बात करते हैं. फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बात किया कितनी कास्ट की? 4 कास्ट की. तो एक्चुअली ये कास्ट नहीं है, ग्रुप हैं. जैसे गरीब हो गया, महिला हो गया, युवा हो गया, अन्नदाता, द फार्मर. थीम ऑफ 2025 का जो बजट था उसका थीम क्या था? फोकस ऑन द एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, दैट इज द स्किलिंग, MSME एंड दी मिडिल क्लास. टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, हमने कितना खर्चा किया? ये है हमारा 48,20,512 करोड़ हमने खर्चा किया. टोटल जो एक्सपेंडिचर था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो था 11,11,111. टोटल इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था? वो था लगभग 15 लाख. ठीक. रेवेन्यू रिवाइज्ड जो एस्टिमेट था वो था 44,90,000. ठीक है, जो डेटा थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. इंटरेस्ट हमने पेमेंट कितने का किया? इंटरेस्ट पेमेंट हमने किया 24,000 का, 24% का. ठीक है, आगे बात करते हैं. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स. ठीक है ना, हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को हमने इंक्रीज़ कर दिया 15% टू 20%. ये पता होना चाहिए जो भी लोग डेली बेसिस पे व्हाट आई कॉल्ड, जो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें. ठीक है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स. तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट करने के बाद फिर उसको सेल कर देते हो, तो वहाँ पर जो टैक्स है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया 20%. ठीक है ना, विच इज़ इंपॉर्टेंट. ना रियल इस्टेट जो इन्वेस्टमेंट है, एक होता है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो वो 20% कर दिया गया. एक है रिटेल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स. ये कितना हो गया? 12.5% है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना है? 12.5%. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20%. ठीक ना. विच टैक्स अबोलिस्ड दी फाइनेंशियल ईयर 2024-25. ना, दो एंजल टैक्स जो था उसको हमने अबोलिश कर दिया गया था. ठीक है, ओके. ना एस्टिमेटेड जो नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट है वो 10.5% है. रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 1.8%. फिजिकल डेफिसिट कितना है? 4.9%. क्लियर? ओके. या अब आगे बात करते हैं. 13 एडिशन हो रहा है किसका? इंडिया चेम का. ये कहाँ पर हो रहा है? ये बेसिकली इसको लॉन्च किसने किया हुआ है? यूनियन जो केमिकल मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, श्री जगत प्रकाश नड्डा, यानी कि JP नड्डा, है ना. और JP नड्डा जो हैं वो हमारे इस समय ही इज़ ऑल्सो द फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर. सॉरी, नॉट फूड एंड एग्रीकल्चर, इट इज हेल्थ मिनिस्टर. इज़ दी हेल्थ मिनिस्टर. ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर. लार्जेस्ट कंपोजिट इवेंट ऑफ द इंडस्ट्री इन द एशिया, इट इज़ दी इंडिया चेम. ठीक है ना. थीम क्या था इंडिया चेम का? इंडिया चेम का थीम था द एडवांटेज भारत, इंडियन केमिकल्स एंड द पेट्रोकेमिकल्स पेविंग द फ्यूचर. नाउ हु हैज़ लॉन्च द इंडियन मोबाइल कांग्रेस? इंडियन मोबाइल कांग्रेस. ठीक, हु लॉन्च द इंडियन मोबाइल कांग्रेस एप्लीकेशन वेबसाइट? तो ये लॉन्च किया हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने. इंडियन मोबाइल कांग्रेस. अ स्पेशल अवार्ड, ठीक है ना, फॉर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द लोन परफॉर्मेंस में कौन है? महाराष्ट्र है, और सेकंड है UP. क्लियर ना. नीति आयोग की बात किया जाए तो नीति आयोग के कंपोजिशन में एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन से ऐड होते हैं बेसिकली? तो अमित शाह हैं, दैट इज द होम मिनिस्टर. शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर के मिनिस्टर. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह. फुल टाइम मेंबर ऑफ द नीति आयोग कौन कौन है? ही इज द VK सारस्वत एंड VK पॉल, रमेश चंद्र एंड अरविंद विरमानी.
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है बूस्ट द फार्मर की इनकम को कैसे करेंगे, कार्बन फाइनेंस करेंगे। क्या करेंगे, कार्बन फाइनेंस के थ्रू कार्बन की जो फार्मर की जो इनकम है उसको बढ़ाया जाएगा। यूपी गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया हुआ है जीरो कार्बन एमिशन का, ठीक है, 2070 तक। हमने भी, इंडिया ने, पूरे इंडिया ने भी दे हैव टारगेटेड जीरो एमिशन बाय द 2070। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट कैंपेन, ये ICAR की है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है ना। इंडिया विल सेंड इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इन 2025। इंडिया विल सेंड इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, who has which space agency will launch a mission to study the Apophis asteroid when it passes very close to the earth, ठीक है। तो ये यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो एपोफिस एस्ट्रॉइड को भेजेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच कंट्रीज साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड अ मेथड टू अटैच द लिविंग skin tissues or the robotics faces and make them smile। तो बेसिकली जो जापानीज़ यूनिवर्सिटी है टोक्यो में, ठीक है, वो ये कर रही है, क्या कर रही है, वो एक ऐसा मेथड क्रिएट कर रही है जिसमें जो लिविंग स्किन है, टिश्यूज़ और उसको रोबोटिक के फेस में हम लोग डाल सकेंगे ना। फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन आइवरी कोस्ट में और अफ्रीका हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किया हुआ था, इट इज़ द इंडिया सीरम इंस्टीट्यूट and the Oxford University, clear। Now which university team has won the robot competition DD Roboc India, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निर्माण यूनिवर्सिटी गुजरात ने इसको लॉन्च किया हुआ था, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंड सेमिनार हुआ था किसका, सौराष्ट्र साहल्य सम्मेलन, ठीक। इसको ऑर्गेनाइज किया था बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ द शैल्यतंत्र, ठीक। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च द आइडिया फॉर लाइफ इनिशिएटिव, ये किसने लॉन्च किया था, मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, ठीक। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑनर्ड विद द गिव ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड, तो ये है सेंट्रल वाटर कमीशन। ग्लोबल वाटर टेक समिट जो है इसको ऑर्गेनाइज किया था किसने, ग्लोबल एनर्जी एनवायरनमेंट फाउंडेशन में, ठीक। नेक्स्ट इज द विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, इट इज़ द अजरबैजान। नाउ देयर आर टू कंट्रीज, अर्मेनिया एंड अजरबैजान, ठीक है ना। इंडिया हैज़ वेरी लीनियंट पॉलिसी टुवर्ड द अर्मेनिया, ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज एन एरिया known as the नार्बो कराबाग, ठीक है। तो ये जो एरिया है डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन दी अर्मेनिया एंड अजरबैजान, ठीक है। नेक्स्ट इज दी हु इनॉग्रेटेड द नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर, सो बेसिकली ये जी किशन रेड्डी ने इसको फोरकास्ट किया था, मतलब इनॉग्रेट किया हुआ था। रीजनल कंसल्टेशन प्रोग्राम ऑन द साइंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, ये लखनऊ में है। रीजनल कंसल्टेशन प्रोग्राम, विच टीम हैज़ वॉन द 9th edition ऑफ द विमेंस क्रिकेट एशिया कप, 9th edition of the Women's Cricket Asia Cup, it is Sri Lanka. Which state government has recently decided to ban the sale of the high caffeine energy drinks near the school? महाराष्ट्र। जैसे कई सारी ड्रिंक्स होती है, लॉट मोर ड्रिंक्स, ठीक है ना, विच हैज़ वेरी हाई कंटेंट ऑफ कैफीन, फॉर एग्जाम्पल रेड बुल or whatever drinks are available in the market, okay, and you can see on the back of the can or whatever you have purchased that there is mentioned that how much caffeine it has, ठीक है ना। next is, and caffeine release dopamine and it gives very sensory pleasure. Which state has won the best state in the horticulture award? Nagaland, ठीक। बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड महाराष्ट्र को मिला हुआ है, ठीक। नेक्स्ट इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड द नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर द
फाइनेंशियल ईयर 2025 इट इज़ दी 5.74 लाख करोड़. ओके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ऑन द फाइनेंशियल ईयर, तो कितना डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं. नेक्स्ट, सपोर्ट द स्टार्टअप एग्रीप्रेन्योर थ्रू द सेक्टर स्पेसिफिक सेक्टर एग्नोस्टिक एंड डेब्ट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या बनाया गया इसके लिए बनाया गया है एग्रीश्योर. क्या बनाया गया है? एग्रीश्योर. नो, एग्रीश्योर क्या है? एग्रीश्योर बेसिकली इट इज़ अ प्लेटफॉर्म. ठीक, हु हैज़ लॉन्च द एग्रीश्योर ग्रीनथॉन टू प्रमोट द इनोवेशन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. तो ये इंपॉर्टेंट हो गया. कैसे हो गया? नाबार्ड का नाम भी आ गया. तो नाबार्ड ने क्या किया है? नाबार्ड ने लॉन्च किया हुआ है एग्रीश्योर ग्रीन फाउंडेशन टू प्रमोट द इनोवेशन इन द एग्रीकल्चरल. नाबार्ड. ठीक, एज पर द नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2023-2024 ओवरऑल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, उसमें स्कोर में कितना इंप्रूव हुआ? तो यहाँ पर 71. विच स्टेट इमर्ज एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट विद 79 इंडेक्स? उत्तराखंड और केरल जो है वो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, उत्तराखंड एंड केरल. इन 2018 and 2023-24 which state was the fastest processing? उत्तर प्रदेश जो है फास्टेस्ट प्रोग्रेसिंग है. ठीक, विच पोर्ट इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इन द केरल? इंडियाज लार्जेस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इन द केरल, वाइजम इंटरनेशनल सी पोर्ट. ओके, वाइजम इंटरनेशनल सी पोर्ट. ओके फ्रेंड्स, सो आई कीप दिस वीडियो शॉर्ट. इस वीडियो को इतना रखते हैं, लगभग 40-50 मिनट हो गई है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रही हो, लेक्चर अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ डू लेट मी नो. डोंट बी शाय, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत.